देश में कोरोना के केसेस कम होने लगे हैं, धीरे ही सही, लेकिन भारत अब कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आ रहा है। एक दिन में 1,86,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए। वहीं कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए भी एक खुशखबरी आई है। एक ताजा शोध में पता चला है कि कोरोना वायरस के माइल्ड केसेस में एंटीबॉडी संक्रमण खत्म होने के करीब 1 साल बाद तक बनी रहती है। यानी कि जो लोग कोरोना से घर पर ही ठीक हुए, उनमें कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हुई, जो 1 साल तक बनी रहती है। अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने कहा कि महामारी की शुरुआत में कहा गया था कि कोरोना वायरस एंटीबॉडी बहुत जल्द खत्म हो जाती है, जो कि भ्रामक है। कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज कई समय तक रहती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनकी जांच ये बताती है कि बोन मैरो में मौजूद इम्यून सेल्स अब भी एंटीबॉडीज बना रहे हैं, जबकि खून के अंदर उनका स्तर गिर गया है। शोधकर्ताओं के परिणामों से पता चला है कि कोरोना से पीड़ित रहे मरीजों में इस वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडीज 7 से 11 महीने बाद भी मौजूद है। शोध टीम ये भी कहती है कि इस एंटीबॉडी से जीवन भर सुरक्षा मिल सकती है। शोध के वरिष्ठ लेखक डॉक्टर अली इल्लेबेडी कहते हैं कि पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि एंटीबॉडी संक्रमण के कुछ दिनों बाद ही खत्म हो जाती है, और मुख्य धारा की मीडिया ने इसका मतलब ये निकाल लिया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता लंबे समय तक नहीं रहती। लेकिन ये आंकड़ों की गलत व्याख्या है। गंभीर संक्रमण के बाद एंटीबॉडी के स्तर का नीचे जाना सामान्य है, लेकिन ये शून्य के स्तर तक नहीं पहुंच पाता। एंटीबॉडीज स्थिर हो जाती हैं। प्रोफेसर अली इल्लेबेडी कहते हैं कि हमने अपने शोध में पाया कि एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिकाएं मरीज के अंदर पहली बार लक्षण आने के 11 महीने बाद तक बनी रहती हैं। ये कोशिकाएं जिंदा रहेंगी और व्यक्ति को जीवन भर एंटीबॉडीज बनाती रहेंगी। ये लंबे समय तक इम्यूनिटी के बने रहने का सबूत साक्ष्य है। संक्रमण के दौरान कम समय तक जिंदा रहने वाली इम्यून कोशिकाएं तेजी से बनती हैं, ताकि शुरुआती दौर की सुरक्षा देने वाली एंटीबॉडी शरीर में आ सके। वो कहते हैं कि इम्यून सेल्स को लंबे समय तक जो जिंदा रखती हैं, वो होती हैं प्लाज्मा सेल्स। संक्रमण के बाद ये रिजर्व बना लेती हैं, यानी कि जमा हो जाती हैं। प्रोफेसर अली इल्लेबेडी कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो के अंदर होती हैं। जर्नल नेचर में प्रकाशित इस शोध में ऐसे 77 लोगों को शामिल किया गया जिनमें माइल्ड संक्रमण था। इनमें से केवल 6 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वॉलंटियर्स ने प्रत्येक 3 महीने पर अपना ब्लड सैंपल्स दिए। शोध में पाया गया कि हालांकि एंटीबॉडी का स्तर संक्रमण के पहले कुछ महीनों में गिर गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। ये एंटीबॉडीज स्थिर हो गई। इन मरीजों में 11 महीने बाद भी एंटीबॉडीज पाई गई। शोध टीम ने कहा कि जिन लोगों में कोरोना वायरस का माइल्ड संक्रमण रहा, उनके अंदर जीवन भर सुरक्षा रह सकती है। ये भी संभव है कि जिन लोगों में कोरोना वायरस का गंभीर संक्रमण हुआ, उनके अंदर कम सुरक्षा रहेगी। और शायद यही वजह है कि कोरोना के संक्रमण में आने वाले लोगों को एक बार कोरोना होने के बाद फिर से कोरोना हो जाता है।